इस लेक्चर में हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे सर्कल की और इसके इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन क्या है। सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, किसी प्लेन में वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्वली डिस्टेंट, यानी उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से। जैसे सर्कल ये शेप होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये सेंटर पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है वो इसका सेंटर पॉइंट होता है। तो ये हर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से इस पे आर्क पे, हर जगह पे जहाँ पे भी पॉइंट ले लें सर्कल का, तो वहाँ से सेंटर पॉइंट तक इसका डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी रेडियस सेम होता है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखें कि सर्कल के डेफिनेशन के साथ साथ हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं रेडियस की डेफिनेशन को भी। तो रेडियस क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो वो डिस्टेंस जो सेंटर, सर्कल के सेंटर से एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल की जो लेंथ है, जो सर्कमफ्रेंस है, यानी ये जो लेंथ आ रही है, ये आर्क आ रही है, इस आर्क पे ये जो पूरा टोटल सर्कल बना हुआ है, इस पे किसी भी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट ले लें, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो रेडियस क्या होगा? सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम रेडियस कहते हैं, यानी इसकी लेंथ को हम रेडियस कहते हैं। सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक जो लेंथ आएगी उसको हम रेडियस कहते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? लेट आर बी रेडियस। आर हम नाम दे रहे हैं किसको? रेडियस को। और इसके सेंटर को हम कह रहे हैं एच के, यानी 2 पॉइंट्स होंगे। ओरिजिन पॉइंट पे यही होता है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एच के हम एच एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हैं और के वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं विद द सेंटर ऑफ सर्कल। लेट पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। हमने क्या किया? सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया जिसको हमने पी का नाम दे दिया। अब ये सर्कल से अभी हमने डिस्कस किया था कि रेडियस क्या होगा? रेडियस होता है उस फिक्स पॉइंट से जो कि हमने रेडियस सर्कल पे लिया, सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ पॉइंट हमारे पास पी है और सेंटर क्या है? सी है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ पी सी इक्वल होगा आर के। तो अब हम क्या करेंगे? ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला के थ्रू हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास p है xy और सेंटर पॉइंट c है h के। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये किसके थ्रू आया है? ये हमारे पास फॉर्मूला के थ्रू आया है। लेंथ का जो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम ये भी कह सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो ये भी हो सकता है। और ये इक्वल में r उसी तरह से आ गया जो कि रेडियस था। अब हम क्या करेंगे? हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो अगर इस साइड पे भी स्क्वायर आएगा और इस साइड पे भी स्क्वायर आएगा तो क्या होगा? ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r का स्क्वायर आ जाएगा, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आ गया r के। और ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल ओरिजिन हो, यानी सी पॉइंट हमारे पास क्या हो? 0 0 हो, एच की वैल्यू भी 0 हो और के की वैल्यू भी 0 हो, तो फिर हमारे पास सर्कल क्या होगा? ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? अब यहाँ पे क्योंकि एच और के दोनों की वैल्यू 0 है, तो एच की जगह भी हम 0 पुट करेंगे और के की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 0 एक्स ही होता है, तो इसलिए एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा। तो ओरिजिन पे इसका मतलब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे पास सर्कल की जब सेंटर 0 0 हो, ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।